हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत 8 कहानियाँ का पात्र परिचय हम लोग डिटेल से देखेंगे। यहाँ से भी आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है आपके पास, ये सीजीएल के लिए भी है, नगर पालिका जो निकला है वैकेंसी उसके लिए भी है ये, और ये है सहायक आचार्य के लिए। सहायक आचार्य के लिए भी ये टॉपिक उनके लिए है जो 6 to 8 के लिए है, वर्क के लिए। ओके, तो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे, और अगर ये पात्र परिचय आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न इस टॉपिक से छूटेगा नहीं। ओके, कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर देखिए इसका अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आपको पूरा उपन्यास जो है ना, उपन्यास आपका जो सिलेबस में 3 लगे हैं, ये बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। जैसे सारांश, पात्र परिचय, एमसीक्यू, सारे आपको ऑनलाइन प्रश्न उत्तर सभी देखने को मिलेंगे। नाटक भी आपको देखने को मिलेंगे, नाटक भी 3 है वो भी मिलेगा। और 8 कहानी, जो कहानी आपको पढ़ने हैं, 8 कहानी पढ़ने हैं, एकदम अच्छे ढंग से एकदम तैयार किया गया है। और भाषा जो टॉपिक लगे हुए हैं, भाषा में कम से कम आपको 10 से 15 टॉपिक हैं उसमें। देखिएगा, डिंगल है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, 50 सिद्धांत है, साहित्य सिद्धांत है, प्रयोजनमूलक हिंदी है, सारे टॉपिक होंगे। तो ये भी आपको कंप्लीट मिलेगा नोट्स में। और हिंदी साहित्य के इतिहास जो है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल और नागेंद्र का इतिहास जो पढ़ने हैं आपको, इसमें आपको 485 एमसीक्यू मिलेगा, और इसमें नागेंद्र वाला में आपको कितना मिलेगा, 54 एमसीक्यू मिलेगा। और साथ में टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट मैंने 15 अप्रैल तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अपने जो भी पुराने साथी लोग हैं जो दे रहे हैं टेस्ट लोग, बहुत लोग का रिस्पॉन्स अच्छा है कि सर आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप लोग कम से कम टेस्ट जरूर दीजिए। नोट्स अगर नहीं परचेस कर पा रहे हैं तो टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। तो ये जो सारे जो मैं अभी बताएं इन्फॉर्मेशन, सारे आपको यहाँ पर व्हाट्सएप यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। और कॉन्टैक्ट करना है आपको, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है ये। व्हाट्सएप नंबर जो है 7004501486। ओके, इस नंबर पर खाली ओनली मैसेज करने हैं, आपको रिप्लाई तुरंत किया जाएगा। ओके, अब शुरुआत करते हैं हम लोग पात्र परिचय की ओर। पहला जो कहानी आपके पास जो शो हो रहा है वो है मधुआ कहानी। आपको सिलेबस में लगे हुए हैं, जिनके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसमें देखने को मिलेंगे। मधुआ जो कहानी है, मधुआ कहानी आंधी जो 1931 में कहानी संग्रह में संकलित किया गया था। मधुआ कहानी में गोमती नदी का उल्लेख भी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे एग्जाम में। मधुआ कहानी के प्रमुख पात्र कौन कहे? मधुआ जो बालक है, शराबी, और इसमें कुछ गौण पात्र भी हैं, उसे भी देख लेंगे आप लोग। क्या है? ठाकुर सरदार सिंह, लल्लू जो है ठाकुर साहब का जमादार है, और राम जी, ये और ठाकुर सरदार सिंह का लड़का जो है लखनऊ में पढ़ता था। ये इतना मधुआ कहानी के बारे में इतना आपको जानना जरूरी है, ताकि प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट कहानी जो है ठाकुर का कुआं, जिनके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनका रचनाकाल जो हुआ है ठाकुर कुआं का 1932 में, और ये जागरण पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रमुख पात्र कौन है? जोखू, जो गंगी का पति है और चमार जाति स्त्री है। चमार जाति का माने कि चमार जाति का स्त्री का पति है। यहां पर पुरुष होना चाहिए। ओके, गंगी जो है जोखू की पत्नी है, और चमार जाति का यहां पर स्त्री होगा। इसमें देखिए आपको ठाकुर का कुआं और साहू का कुआं का जिक्र हुआ है। ऊंची और नीची जाति का भेदभाव कहानी की विषय वस्तु है। दलित चेतना की कहानी है। यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे। ये 2 पॉइंट लास्ट में किया है ना, यहाँ से आपके जरूर प्रश्न बनेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कहानी जो है तीसरे नंबर का, नीलम देश की राजकन्या, जो रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। इसके कुछ पात्र हैं। राजकन्या, अनेक स्वर की अप्सराएं, गंधर्व बलाएं, किन्नरी तरुणियां, और इंद्र भगवान, और अनजान राजकुमार। ये सब जितने भी हैं आपको
कुछ पात्र देखने को मिलेंगे नीलम देश की राजकन्या से। इसमें नीलम देश की राजकन्या कहानी में 3 महल का जिक्र किया गया है। कौन कौन है ये भी प्रश्न बनेंगे, तो वो भी देख लीजिए। पुखराज का महल, पन्ने का महल, हीरे का महल। नेक्स्ट कहानी जो है परिंदे। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। इसे प्रमुख पात्र कौन कौन है? लतिका जो वार्डन के रूप में वर्क करती है, सुधा, जूली, करमुद्दीन जो नौकर था, डॉक्टर मुखर्जी हाइजीन और फिजियोलॉजी के फादर हैं, और मिस्टर ह्यूवर्ट जो संगीत शिक्षक हैं, ग्रीस नेगी कुमाऊं रेजिमेंट, और मिस वुड जो प्रिंसिपल के वर्क में है, भूमिका में है, और फादर एलमंड और हेमंती। ये कुछ आपको एकदम ध्यान रखना है कि ये परिंदे कहानी के पात्र हैं। और भी कुछ डिटेल देखेंगे इस कहानी से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्मल वर्मा को प्रायः स्मृति का कहानीकार माना गया है। 1956 ईस्वी में परिंदे कहानी का प्रकाशन होता है। इसी नाम से उनका कहानी संग्रह भी है जिसमें कुल 7 कहानियाँ हैं। ओके, तो ये 7 कहानियाँ को ध्यान में रखना जरूरी है। और अंतिम कहानी जो है कौन है? परिंदे कहानी है। परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन 1960 में हुआ था तथा परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1956। कहीं कहीं बुक में 1958 भी लिखा हुआ रहता है। अब देखिए ये सब पॉइंट को खुद से आप एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा पात्र परिचय में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी प्रश्न आपको परिंदे कहानी से प्रश्न आपको बनते हुए दिखाई देंगे एग्जाम में। थर्ड पॉइंट भी देख लीजिए। देखिए कुछ परिंदे कहानी का और भी जैसे थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। जैसे पहला है जो प्रमुख पात्र है लतिका, इस कहानी की नायिका है या केंद्र बिंदु यही है। सुधा जो है हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय लड़की है। जूली जो है हॉस्टल की लड़की, इसका प्रेम पत्र लतिका का हाथ लग जाता है। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर, मिलिट्री में अर्दली, वरिष्ठ अफसरों की वर्दी, फ़ोन कॉल आदि का देखभाल करना रख चुका था। डॉक्टर मुखर्जी जो है आधे बर्मी थे। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। अब इन्हें फिलासोफाइज करने की आदत थी। मिस्टर ह्यूवर्ट संगीत शिक्षक, पियानो बहुत मन से बजाते थे। लतिका से प्रेम करता है, भावुक याचना से भरा हुआ प्रेम पत्र भी लिख चुका था। प्रिंसिपल मिस वुड ग्रीस नेगी कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था जिसे लतिका प्रेम करती थी, और एलमंड जो फादर की भूमिका में है। नेक्स्ट जो कहानी है दिल्ली में एक मौत, जिनके रचनाकार हैं कमलेश्वर। दिल्ली में एक मौत के पात्र हैं सेठ दीवानचंद, अतुल मावानी, वासवानी एवं मिसेज वासवानी, धर्मा, सरदार जी एवं उनकी पत्नी, स्वयं लेखक कमलेश्वर। अब हम लोग नेक्स्ट कहानी बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर, वापसी कहानी, जिनके रचनाकार हैं उषा प्रियवंदा। वापसी कहानी का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। वापसी कहानी के कुछ प्रमुख पात्र हैं गजाधर बाबू, गणेशी, गजाधर बाबू की पत्नी, और अमर, गजाधर बाबू का बड़ा बेटा नरेंद्र, गजाधर बाबू का छोटा बेटा बसंती, गजाधर बाबू की छोटी बेटी, और अमर की पत्नी, नौकर और शीला। और इसी वापसी कहानी में रानीपुर स्टेशन का भी जिक्र किया गया है। नेक्स्ट जो कहानी है अभिशप्त कहानी है, जिनके रचनाकार हैं यशपाल जी। अभिशप्त कहानी का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। और अभिशप्त कहानी के पात्र देख लें हम लोग।
स्वयं लेखक शुक्ला जी, जो लेखक के मित्र हैं श्रीमती शुक्ला जी, और शुक्ला जी के 2 बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, लल्लू जो लड़का है और सविता जो लड़की है। नेक्स्ट पात्र है ग्वाला जात का अहिर व्यक्ति जो ज्वाला है, और उसकी पत्नी जो सनिचर। और ये दोनों के जो ज्वाला और संचर के 3 बच्चे होते हैं। बड़ा लड़का 5 वर्ष का है, लड़की 3 वर्ष का, और नवजात बच्चा छोटा लड़का है। आज का ये अंतिम कहानी जो है मिसपाल, जिनके रचनाकार है मोहन राकेश। मिसपाल कहानी के प्रमुख पात्र हैं मिसपाल, रंजीत, जोरावर सिंह, बुखारिया, और कुछ गौण पात्र भी हैं जैसे रमेश हैं और सबरवाल साहब वाली मिसेज एटकिंस को। और एक चीज़ और है इसमें, मिसपाल कहानी में पिंकी किसका नाम है? कुत्ते का नाम है। तो ये प्रमुख पात्र हैं, आपको इसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम में जाना है। कहे कि यहाँ से आपको मुझे लगता है कि 2 से 4 प्रश्न बन जाएंगे इसी से, पात्र परिचय से ही आपको 2 से 4 प्रश्न बन जाएंगे। ओके, 2 से 4, मैंने नहीं बोला कि 4 ही प्रश्न बनेंगे, 2 से 4, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ओके, तो ये आपको पात्र परिचय बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार करना है। अगर किसी प्रकार का आपको PDF चाहिए इससे रिलेटेड, ओके, जो मैंने पहले बताया हूँ, तो उसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486। और टेस्ट सीरीज जरूर देना, जो 15 मैं टेस्ट सीरीज कराया हूँ ना, 15 टेस्ट सीरीज करवाया हूँ, ठीक है, जिसका जो प्राइस है आपको 200 रुपया लगेगा। ओके, अभी कम डिस्काउंट चल रहा है, मैंने एक ऑफर चल रहा है, तो 200 रुपये में आपको 15 टेस्ट मिल जाएगा। इसमें आपको 2 PDF मिलेंगे, एक PDF में विद आंसर रहेगा और दूसरे PDF विदाउट आंसर रहेंगे। माने कि 15 टेस्ट में आपको कम से कम 30 PDF मिलने वाला है। अब अगर ये जो टेस्ट जो दे के जाएंगे ना, लगेगा हाँ एग्जाम में वैसे ही आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। अब मुझे लगता है कि ये 50 to 80% तक आपका इसी टेस्ट से कवर हो जाएगा। अगर नोट्स और ये टेस्ट सीरीज करके जाइएगा तो कम से कम मुझे लगता है कि 100% प्रश्न आने चाहिए यहाँ से आपको। ओके, तो कुछ भी PDF आपको चाहिए, हाँ, तो आप व्हाट्सएप नंबर 7004501486 पर आप यहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत किया जाएगा। हो सकता है कभी कभी बिजी शेड्यूल होने के कारण रिप्लाई नहीं हुआ, लेकिन जरूर से रिप्लाई किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।